नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज का दिन विशेष था। केंद्रीय बजट में मध्यम वर्गों के लिए बड़ी राहत मिली। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी। अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं, आम बजट में किसान, कारोबारी, महिला और युवा पर भी फोकस किया गया है। क्या है आज के इस बजट में तमाम वर्गों के लिए, रिपोर्ट के जरिए समझिए। आम बजट में मध्यम वर्गीयों को बड़ी राहत। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं। आदिवासी महिलाओं को भी विशेष सौगात। केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। अब मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। आम बजट में मध्यम वर्गीयों के साथ किसान, महिला और युवा के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। सबसे ज्यादा राहत नौकरी पेशा लोगों को मिली। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, जबकि पुराने इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 0 से 4 लाख तक नील है। 4 से 8 लाख तक के लिए 5%, 8 से 12 लाख तक के लिए 10%, 12 से 16 लाख तक के लिए 15%, 16 से 20 लाख तक के लिए 20%, 20 से 24 लाख के लिए 25%, 24 लाख से ज्यादा 30%। A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आम बजट से कैंसर की दवा, टीवी और इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ सस्ता। जीवन रक्षक दवाइयाँ, एलसीडी एलईडी टीवी, ईवी बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, लेदर के सामान, कपड़े के सामान, क्या कुछ हुआ महंगा। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, कंप्यूटर मॉनिटर। आम बजट में किसान, कारोबारी, महिला सबका ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं बजट में किसान के लिए क्या। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन होगा शुरू। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। असम में खुलेगा यूरिया का बड़ा संयंत्र। कारोबारियों के लिए क्या होगा बजट में खास। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख के लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30,000 रुपए।
महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में खास? 5 लाख महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना, सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण स्कीम के तहत 8 करोड़ गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा में क्या है बजट में खास? सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ की लागत से AI एजुकेशन से जुड़े सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। IIT में 6500 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में क्या होगा बजट में लाभ? सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। टूरिज्म और कनेक्टिविटी में क्या होगा खास? उड़ान स्कीम से जोड़े जाएंगे 120 नए शहर। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। हिल इन इंडिया स्कीम के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा खास? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होगा। AI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव। मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है जिसमें हर वर्ग को ध्यान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने हमारे इस रिपोर्ट के जरिए ये जरूर देख लिया कि आज जब बजट आया तो इस बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, किस वर्ग के लिए क्या खास था। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए इस पूरे बजट को हमने देखा, बयानबाजियों पर बाद में जाएंगे, प्रतिक्रियाओं पर बाद में जाएंगे, लेकिन अगर इस पूरे बजट को देखें तो जो वादा, जो दावा पहले प्रधानमंत्री भी अपने भाषण के जरिए करते नजर आ रहे थे कि मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार होगा, इसका कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो इस बजट में नजर आ पा रहा है। कहा था कि उस व्यक्ति के, उस शख्स के गम का आप अंदाजा न लगाएं जिसे आपने रोते हुए देखा ही नहीं है। इस बजट में कहीं भी बहुत तारीफ हो रही इस बजट की कि 12 लाख आय का इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा, लेकिन इस पूरे बजट में एक शब्द आपने कहीं झारखंड को नहीं देखा होगा। झारखंड शब्द का कहीं जिक्र तक नहीं इस बजट में। हाँ। जब हम और आप बात करें इस राज्य के बारे में, 3 करोड़ 40 लाख लोगों के बारे में, आप एक भी लाइन, एक भी पंक्ति उठाकर देख लीजिए कि निर्मला सीतारमण के मुंह से झारखंड के लिए कुछ निकला हो। क्या माना जाए इसका मतलब? वह भी तब जब ये कहा जा रहा है कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है। जब आप राज्यों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, माफ कीजिएगा, ये देश विकसित नहीं हो सकेगा। इस राज्य में जो सबसे बड़ी पीड़ा है, पलायन की पीड़ा है। इस राज्य में जो सबसे बड़ी जरूरत है, एक राजधानी रांची का हटिया में HEC का कारखाना है। क्या इस बजट में आपने उस शब्द का जिक्र सुना कि HEC की हालत खराब है? बीच बीच में खबरें आती हैं कि L&T इसका अधिग्रहण करेगा, कभी कहा जाता है कि किसी और कंपनी के साथ इसका अधिग्रहण होगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। वो भी छोड़ दीजिए, राज्य की सरकार, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है हमारा, रॉयल्टी का पैसा है। ये भीख वाला पैसा नहीं है, ये अनुदान नहीं है, ये GST वाला पैसा भी नहीं है। ये राज्य सरकार का हक बनता है। जब आप यहाँ से कोयला ले जाते हैं, रॉयल्टी की बात होती है, कौन देगा पैसा? कहाँ से विकास होगा झारखंड का? माफ कीजिएगा सुष्मिता, बड़ी बड़ी बातें केंद्रीय मंत्री और केंद्र के लोग कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने सुना, बोल दे कि इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। कितने लोग केंद्र सरकार की नौकरी में काम करते हैं? जो कहा जा रहा है 12 लाख आमदनी। हाँ। एक सर्वे आया था पिछले ही महीने इस राज्य में, एक आम आदमी इस राज्य में सालाना जानते हैं कितना खर्च करता है? 65,000 रुपया।
एक साल में। मतलब क्या हुआ कि लगभग 5 से 5,500 हजार रुपये के आसपास। कहाँ से 12 लाख के कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा? ये बजट। और दूसरी बात कि बिहार में अगले इसी साल सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के। शायद निर्मला सीतारमण को जानकारी थी इस बात की कि चुनाव में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। क्या क्या मिला? पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। आप पूछिए इस बजट के लोगों से कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार कब होगा। उसके बाद मखाना बोर्ड का गठन होगा। इस राज्य में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उसको अधिसूचित करे, लेकिन अब तक इस बाबत कोई चर्चा नहीं। इस राज्य के बिल्कुल अजय, दो सांसद केंद्र में मंत्री, मेरी बात खत्म करने, दो सांसद अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, कभी भी आप राज्य के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं करते हैं, लेकिन क्या एचईसी का मुद्दा इस राज्य का मुद्दा नहीं है? एचईसी का मुद्दा क्या केंद्र के मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या केंद्र की चिंता यह नहीं होनी चाहिए? मैं एचईसी का इतिहास बताऊं। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह, उनको कहा जाता है एक प्रकार से श्री बाबू बोलते थे। एचईसी हटिया में एचईसी को लाने के लिए वो लड़ गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। बिल्कुल देखिए अजय, जब इस पर हमने बातचीत भी की थी तो बीजेपी की अगर प्रतिक्रियाओं को देखा जाए तो उन्होंने तो ये स्पष्ट किया कि अगर आपको झारखंड हित की बात करनी है तो झारखंड सरकार को भी सहयोग करना होगा। ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ये बजट जरूर सामने आया, लेकिन विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल है कि झारखंड इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको याद होगा वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारी बस बकाया राशि दे दीजिए, कुछ भी बोनस नहीं चाहिए। लेकिन इस बार जो बजट आया, कहीं ना कहीं इस विपक्ष के पास एक मुद्दा है, विषय है ये बोलने का कि झारखंड को दरकिनार कर दिया गया। फिलहाल जनता कैसे देख रही है इस पूरे बजट को, ये एक बार जान लेते हैं। जमशेदपुर रुक करते हैं, मनोज हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या जो बीजेपी या केंद्र सरकार ने ये सोचकर बजट बनाने की बातें कही थी कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, मध्यम वर्ग क्या इससे खुश है? आम जनता आपके साथ है, सीधे उनसे बातचीत करिए, क्या उनकी राय है इस आम बजट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि जनता, जमशेदपुर की जनता, क्योंकि ये झारखंड का आर्थिक राजधानी है और ये मजदूरों का शहर है, और मजदूरों के शहर में यहाँ की जनता जो है निश्चित तौर पे आज जो बजट पेश हुआ है जिसको लेकर यहाँ की जनता काफी खुश नजर आ रही है। क्योंकि मजदूरों को क्या चाहिए कि कपड़ा सस्ता हो गया। अभी मोबाइल एक ऐसा चीज है उसके बिना रह नहीं सकते हैं, वो अगर बंद हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, तो वो सस्ता हो गया, उसका बैटरी सस्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो सस्ती हो गई, एलपीजी सिलेंडर जो है वो सस्ता है। तो जो मजदूर है वो ये समझता है कि हमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए, ये जो मूलभूत चीज है वो अगर सस्ता हुआ है तो ये मेरे लिए बजट है और ये मेरे बजट का चीज है। और इस बार जो बजट हुआ हमारे साथ जनता का है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे बताएंगे अप्पू जी के। इस बार का बजट कैसा लगा आपको? सीधे यहाँ देखिए, इस बार का बजट जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला बजट है। चूंकि इसमें मोबाइल से लेकर के कृषि प्रधान को लेकर के जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इन सारे व्यवस्थाओं के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ अत्यधिक जो लाभ देने के लिए, जो छोटे छोटे लघु उद्योग और मीडियम वर्ग के लोग अपना रोजगार साधन करने के लिए बैंक में मुद्रा लोन जैसे सुविधा को जो उपलब्ध करा रही है सरकार, इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो हम आपको कह भी रहे थे कि मजदूरों का शहर है, यहाँ पे अगर सरकार अगर फायदा दे रहा है, एमएसएमई की बात कर ले तो ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज माना जाता है। तो एमएसएमई के लिए जो उद्यमी होंगे, जो छोटे उद्यमी, लघु उद्यमी, उनको कम से कम फायदा मिलेगा। किस रूप से देखते हैं इस बजट को? स्वागत करते हैं बजट का हम लोग, और यहाँ जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं इनके टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है, इससे हमारे टाटा कंपनी के वर्कर्स और भी कंपनियों के वर्कर्स को लाभ मिलेगा, कुछ पैसे बचेंगे अब। तो मैं स्वागत करता हूँ ये बजट का। और ये जो बजट है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर पहल है, तो हम लोग स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि
और जो है अधिक अच्छी से अच्छी योजनाएं सरकार लाए और इस वगैरह का पूरी जमशेदपुर का जनता दिल खोल के स्वागत करती है। देखिए, निश्चित तौर पे हम कह रहे थे कि टाटा कंपनी है, टाटा का शहर है और टाटा के जो मजदूर है, जब यहाँ पर जब बोनस का वक्त आता है तो उस समय देखेंगे कि बोनस पूरे बूम पे रहता है, क्योंकि इन लोगों का जो वेतन है वो बेसिक वेतन के बाद जब पैसा जो मिलता है और वो बोनस में कटौती हो जाती थी, तो इस बार कम से कम 12 लाख रुपए का जो टैक्स फ्री किया गया है वो कम से कम मजदूरों को फायदा मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है काफी खुश हैं और इस बजट को ये मानते हैं कि आम लोगों का बजट है, क्योंकि मजदूरों का सहारा है और मान गए कि अगर आप 12 लाख रुपए टैक्स पे, क्योंकि एक साल में अगर कम से कम 15 से 18 लाख रुपए यहाँ के मजदूरों का वेतन हो जाता है टाटा में काम करने वाले का, जो सबसे कम है, तो आप समझिए 15 लाख रुपया हुआ और उनको 12 लाख रुपया तक जिनको है उनको फायदा मिला। 15 लाख हुआ तो उनको मात्र 15% देना पड़ेगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिबेट हो गया है। तो ये लोगों को लग रहा है कि इस बार का बजट जो है वो निश्चित तौर पे ये मध्यवर्गीय लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, क्योंकि इससे पहले जब वेतन आता था तो वेतन में इनका टैक्स में कट जाता था, तो जो इनका बिल्कुल मनोज, चलिए आम जनता से आगे भी आप राय लीजिएगा कि किस तरह से वो इस पूरे बजट को देख रहे हैं और झारखंड की जनता क्या चाहती थी इस बजट से और क्या मिला है। सीधे अपने दर्शकों का हम लिए चलते हैं जमशेदपुर। संवाददाता मनोज लगातार वहां पर बने हुए हैं आम जनता के साथ। आम जनता क्या कुछ देख रही है इस बजट में मनोज, ये आप जरूर जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों के बयानों को देखें तो यहाँ झारखंड अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है, यानी कि झारखंड के सत्ता पक्ष का कहना है। झारखंड का क्योंकि इस बजट में जिक्र नहीं है, झारखंड को किसी तरह से कोई सौगात नहीं दी गई, इस वजह से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता इस पर क्या कुछ राय दे रही है मनोज, एक बार बात करने की कोशिश करिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो राजनीतिक है और राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन बजट की बात करें तो बजट को लेकर जमशेदपुर की जनता वो निश्चित तौर पे खुश है, क्योंकि सुबह जब बजट खत्म हुआ था 12 बजे के बाद, उस समय भी हम जो उद्यमी थे उन लोगों से बात की थी, उसके बाद भी आम लोगों से बात किया था, तो सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि इस बार का बजट जो है वो मध्यवर्गीय लोगों के लिए है और गरीबों के लिए है, जो अब तक नहीं हुआ करता था। हालांकि मेरे साथ बहुत लोग हैं, तो थोड़ा एक चीज बताइए, इस बार के बजट को किस रूप में देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड को दरकिनार कर दिया गया। जी, ये जो इस बार का जो बजट है ये आम जनता का बजट है। इससे निश्चित रूप से जो है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नए युवाओं के लिए 10 लाख अलग से मतलब नए योजनाओं का शुरुआत की गई है। नए लड़कों के लिए नई नई शुरुआत करने के लिए नई नई योजनाएं लाई गई हैं और जो 12 लाख का जो आम लोगों का जो 12 लाख तक का छूट दे दिया गया है टैक्स पर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स की जो मार पड़ती थी, ये इससे आम जन जो आम पब्लिक है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि वो तो राजनीति है, लेकिन हम पहले भी कह रहे थे कि जमशेदपुर की बात अगर करें तो यहाँ के लोग अपने आप में संतुष्ट है इस बार के बजट से, क्योंकि मजदूरों का सहारा है और मजदूरों का पैसा अगर उनके पॉकेट से निकलता है तो आप समझिए कितना पसीना खून पसीना का पैसा है। हमारे साथ कुछ बच्चे और है। एक चीज ये आरोप लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड को दरकिनार कर दिया गया। झारखंड में भी कई कंपनियां बंद है। सबसे ज्यादा झारखंड को भी इसका लाभ मिलने वाला है। सबसे ज्यादा इसका झारखंड को लाभ मिलना है, चूंकि ये झारखंड जो है पर्यटन के मामले में सबसे आगे चलता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है अपने आप को ट्रेवलिंग करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहाँ आनंद लेते हैं पर्यटन घूमने फिरने के लिए। उसको बढ़ावा देने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बोझ जो है, अतिरिक्त कर जो है, इसको देने के लिए झारखंड को देने का तैयारी किया है। लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल है या जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मानसिकता जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा रही है। उनका ठिकरा फोड़ने का रहा है, काम करने की उनकी नहीं रही है। वो लोगों को दिग्भ्रमित करके और जनता के बीच में अनर्गल बात बोल करके लोगों को बरगला करके कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे हम कह भी रहे थे कि अब जब अगर केंद्र का बजट आया है तो सिर्फ ये बजट सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए बजट होता है। और जब देश का बजट है, जहां अगर पर्यटक की बात करें, जहां एयरपोर्ट की बात करें, जहां महिलाओं को या LPG गैस सिलेंडर
में दाम जो कम होंगे उसकी बात करें, अगर 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाता है उसकी बात करें, तो पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं होता है, लोगों का ये मानना है। ये पूरे देश के लिए लागू हुआ है और उस देश में झारखंड भी आता है। प्रॉपर वे में अगर बिहार को कुछ दिया गया है तो और या असम को दिया गया है तो ये सवाल लोगों के मन में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो आम लोग जो हैं, आम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि भाई हमको इस बार के बजट में कितना फायदा मिला। एक चीज और ये सवाल है महिलाओं के लिए और यूं कहें कि छात्रों के लिए जो इस बार बजट आया है उसे कितना संतुष्ट? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है ये आम जनों का है। छात्रों को भी इसमें विशेष लाभ मिला है, बहुत सारी जो छूट है इसमें छात्रों को देख के दिए गए हैं और आम जनों का, जो आम पब्लिक का जो रुझान है इस बजट की तरफ है। बजट जो है आम जनों का बजट कह सकते हैं हम कि आम पब्लिक का बजट है। इसमें आम जनों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। संतुलित बजट है और इससे निश्चित रूप से जो देश का विकास होगा और मध्यवर्तीय और निचले स्तर के जितने भी अपने जो मजदूर वर्ग है उनको विशेषकर लाभ मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये लोग ये मान रहे हैं कि इस बार का बजट है जो ऐतिहासिक बजट है। 70 साल में जो बजट नहीं हुआ वो इस बार का बजट पेश किया गया, जो आम लोगों के लिए बजट है और मजदूरों के लिए। जाहिर सी बात है कि जब टैक्स की बात आता है, कपड़ा अगर सस्ता हो जाता है और वो जरूरत के सामान अगर सस्ता हो जाए, अगर किसान कृषि की बात करें तो किसानों को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। और दूसरी तरफ कहे कि वो दलहन की खेती करेंगे उनको भी स्पेशल पैकेज दिया गया है। साथ साथ जो खाद की बात है, खाद को लेकर हाय तौबा मचा रहता था, उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं लोग कुल मिलाकर मनोज ये जरूर समझा जा सकता है कि जो वादे थे, जो दावे थे कि इस बजट में मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश होगी, उन्हें उनके बजट पर जो सरकार की तरफ से प्रावधान है वो देने की कोशिश थी और ये तस्वीरें भी हम देख पाए जब आज इस बजट में मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनकी राय क्या कुछ है आज इस बजट को लेकर। फिलहाल मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।